हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार जंगल की रानी शेरनी ने घोषणा की, कल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। एक बार, वंस, जंगल की रानी, द क्वीन of a forest. Forest means जंगल. The queen of a forest, जंगल की रानी. जंगल की रानी कौन थी? शेरनी. The lioness ने घोषणा की. घोषणा करने की इंग्लिश होती है अनाउंस. घोषणा की पास्ट इंडेफिनिट है, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे अनाउंस्ड. The lioness announced. क्या घोषणा की? कल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. एक प्रतियोगिता, अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन मीन्स प्रतियोगिता. आयोजित की जाएगी, विल बी हेल्ड. कब आयोजित की जाएगी? कल, टुमारो. Once the queen of the forest, the lioness, announced a competition will be held tomorrow. जिसमें जंगल के सबसे आकर्षक बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा. जंगल की रानी ने घोषणा की थी, कल एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी जिसमें जंगल के सबसे आकर्षक बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा. जिसमें, इन विच, जंगल के सबसे आकर्षक बच्चे को, इन विच द मोस्ट अट्रैक्टिव बेबी. मोस्ट अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक, बेबी, बेबी मीन्स बच्चा. In which the most attractive baby of the forest, जिसमें जंगल के सबसे आकर्षक बच्चे को पुरस्कार दिया जाएगा, will be awarded a prize. award a prize का मतलब होता है पुरस्कार देना. पुरस्कार दिया जाएगा, will be awarded a prize. In which the most attractive baby of the forest will be awarded a prize. प्रतियोगिता के दिन सभी माताएं अपने बच्चों को लेकर एक जगह पर एकत्रित हुईं. ट्रांसलेट करने के लिए सेंटेंस को हम ब्रेक कर लेंगे. प्रतियोगिता के दिन सभी माताएं अपने बच्चों को लेकर आईं और एक जगह पर एकत्रित हुईं. प्रतियोगिता के दिन, on the day of the competition. प्रतियोगिता के दिन. सभी माताएं, all the mothers. सभी माताएं लेकर आईं. लेकर आने की इंग्लिश होती है bring. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे brought. किसे लेकर आईं? अपने बच्चों को. All the mothers brought their babies. सभी माताएं अपने बच्चों को लेकर आईं. All the mothers brought their babies. और एक जगह पर एकत्रित हुईं. और एकत्रित हुईं. एकत्रित होने की इंग्लिश होती है gather. सेकेंड फॉर्म लगाएंगे gathered. and gathered. और इकट्ठी हुईं. कहां पर? एक जगह पर. at one place. place means जगह. On the day of the competition, all the mothers brought their babies and gathered at one place. सभी बच्चों को सुंदर कपड़े पहनाए गए थे. ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. वाज वर्ब के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके सेंटेंस को बनाएंगे. सभी बच्चों को, all the babies, सभी बच्चों को सुंदर कपड़े पहनाए गए थे. कपड़े पहनाने की इंग्लिश होती है ड्रेस. थर्ड फॉर्म लगाएंगे ड्रेस्ड. ऑल द बेबीज वर ड्रेस्ड.
ब्यूटीफुली। सभी बच्चों को सुंदर कपड़े पहनाए गए थे। ऑल द बेबीज वर ड्रेस्ड ब्यूटीफुली। और वे बहुत स्मार्ट लग रहे थे। एंड लुक्ड, और लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? बहुत स्मार्ट। एंड लुक्ड वेरी स्मार्ट। ऑल द बेबीज वर ड्रेस्ड ब्यूटीफुली एंड लुक्ड वेरी स्मार्ट। सभी बच्चों के बीच एक काला बच्चा चूहा था जो देखने में बहुत ही भद्दा लग रहा था। सभी बच्चों के बीच, अमंग, अमंग मीन्स बीच में। ऑल द बेबीज, सभी बच्चों के बीच में एक काला बच्चा चूहा था। देयर वॉज अ ब्लैक बेबी रैट। बेबी रैट, बच्चा चूहा। Among all the babies, there was a black baby rat, जो देखने में बहुत ही भद्दा लग रहा था। जो लग रहा था, that looked, जो लग रहा था या दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? बहुत ही भद्दा। Very ugly, ugly means बदसूरत या भद्दा। Among all the babies, there was a black baby rat that looked very ugly. दूसरे जानवरों ने कहा, किससे कहा? उस काले बच्चे चूहे को देखकर दूसरे जानवरों ने कहा, कितना बदसूरत बच्चा है, यह कभी पुरस्कार नहीं जीत सकता। दूसरे जानवरों ने कहा। द अदर्स एनिमल, द अदर्स, अदर्स मीन्स दूसरे, एनिमल्स जानवरों ने कहा मतलब कमेंट किया। द अदर्स एनिमल कमेंटेड, द अदर्स एनिमल्स कमेंटेड, दूसरे जानवरों ने कहा, कितना बदसूरत बच्चा है। व्हाट एन अगली बेबी, कितना बदसूरत बच्चा है, यह कभी पुरस्कार नहीं जीत सकता। इट कैन नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं, इट कैन नेवर, यह कभी नहीं जीत सकता। जीतने की इंग्लिश होती है विन। इट कैन नेवर विन, यह कभी जीत नहीं सकता। क्या जीत नहीं सकता? पुरस्कार, द प्राइज, प्राइज मीन्स पुरस्कार। द अदर्स एनिमल्स कमेंटेड, व्हाट एन अगली बेबी, इट कैन नेवर विन द प्राइज। मां चूहा को बहुत दुख हुआ। किस बात से दुख हुआ? दूसरे जानवरों के कमेंट सुनकर मां चूहा को बहुत दुख हुआ। द मदर रैट, द मदर रैट, मां चूहा को बहुत दुख हुआ। द मदर रैट वॉज डीपली हर्ट, द मदर रैट वॉज डीपली हर्ट, मां चूहा को बहुत दुख हुआ। उसने मतलब मां चूहा ने अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मेरे लिए कोई भी पुरस्कार उतना मूल्यवान नहीं है जितना तुम हो। कडलिंग, कडलिंग इन हर आर्म्स का मतलब होता है बाहों में भरना। अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरना। कडलिंग हर बेबी इन हर आर्म्स, उसने अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरते हुए कहा। कडलिंग हर बेबी इन हर आर्म्स, शी सेड, उसने कहा, मेरे लिए कोई भी पुरस्कार उतना मूल्यवान नहीं है जितना तुम हो। नो प्राइज, कोई भी पुरस्कार उतना मूल्यवान नहीं है। इज एज वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मीन्स मूल्यवान, कोई भी पुरस्कार उतना मूल्यवान नहीं है। नो प्राइज इज एज वैल्यूएबल, जितना मेरे लिए तुम हो। एज यू आर, जितना तुम हो मेरे लिए। टू मी। Cuddling her baby in her arms, she said, no prize is as valuable as you are to me.
रानी शेरनी चुपचाप सभी जानवरों को देख रही थी। ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में है। वाज वर्ब के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करके बनाएंगे। रानी शेरनी, क्वीन लॉयनेस। रानी शेरनी देख रही थी मतलब ऑब्जर्व कर रही थी। क्वीन लॉयनेस वॉज ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व मीन्स होता है ध्यान से देखना। क्वीन लॉयनेस वॉज ऑब्जर्विंग। रानी शेरनी देख रही थी। किसको देख रही थी? सभी जानवरों को। ऑल द एनिमल्स। चुपचाप, साइलेंटली। क्वीन लॉयनेस वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द एनिमल्स साइलेंटली। जल्द ही प्रतियोगिता शुरू हो गई। जल्द ही, सून। सून मीन्स जल्द ही। प्रतियोगिता, द कॉम्पिटिशन शुरू हो गई। शुरू होने की इंग्लिश होती है स्टार्ट। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टार्टेड। क्वीन लॉयनेस वॉज ऑब्जर्विंग ऑल द एनिमल्स साइलेंटली। सून द कॉम्पिटिशन स्टार्टेड। रानी शेरनी ने ध्यानपूर्वक प्रत्येक बच्चे का अध्ययन किया और अंत में घोषणा की, विजेता बच्चा चूहा है। रानी शेरनी ने, क्वीन लॉयनेस, क्वीन लॉयनेस। रानी शेरनी ने अध्ययन किया। अध्ययन करने की इंग्लिश होती है स्टडी। सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टडीड। किसका अध्ययन किया? प्रत्येक बच्चे का। ईच बेबी। कैसे? ध्यानपूर्वक, केयरफुली। क्वीन लॉयनेस स्टडीड ईच बेबी केयरफुली। और अंत में घोषणा की, एंड, इन द एंड, और अंत में घोषणा की, अनाउंस्ड। क्या घोषणा की? विजेता बच्चा चूहा है। विजेता, द विनर। विनर मीन्स विजेता। विजेता कौन है? बच्चा चूहा। द विनर इज बेबी रैट। Queen Lioness studied each baby carefully and in the end announced, the winner is baby rat. यह सुनकर सभी जानवरों ने रानी को संदेह भरी निगाहों से देखा। यह सुनकर, hearing, hear means सुनना, hearing this, यह सुनकर सभी जानवरों ने, all the animals, सभी जानवरों ने देखा। लुक्ड, लुक मीन्स होता है देखना। पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे लुक्ड। ऑल द एनिमल्स लुक्ड, सभी जानवरों ने देखा। किसे देखा? रानी को। एट द क्वीन। कैसे देखा? संदेह भरी निगाहों से। विद सस्पिशियस, सस्पिशियस मीन्स संदेह। विद सस्पिशियस आई, संदेह भरी निगाहों से। Hearing this, all the animals looked at the queen with suspicious eyes. रानी शेरनी ने समझाया। किसे समझाया? सभी जानवरों को। मां की नजर से देखने पर उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। रानी शेरनी ने समझाया। क्वीन लॉयनेस, क्वीन लॉयनेस। रानी शेरनी ने समझाया मतलब एक्सप्लेन किया। क्वीन लॉयनेस एक्सप्लेन्ड। क्या समझाया? मां की नजर से देखने पर। सीइंग, सी मीन्स देखना। सीइंग फ्रॉम अ मदर्स आई, मदर्स आई मां की आंखों से। सीइंग फ्रॉम अ मदर्स आई, मां की आंखों से देखने पर या मां की नजर से देखने पर उसका बच्चा सबसे सुंदर होता है। हर चाइल्ड, उसका बच्चा, इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल सबसे सुंदर। क्वीन लॉयनेस एक्सप्लेन्ड, सीइंग फ्रॉम अ मदर्स आई, हर चाइल्ड इज द मोस्ट ब्यूटिफुल। रानी शेरनी ने आगे कहा, जिस स्नेह और गर्व के साथ
माँ चूहा अपने बच्चे को देख रही थी। वह अतुलनीय था, जिस स्नेह और गर्व के साथ। द अफेक्शन मीन्स स्नेह और गर्व एंड प्राइड, जिस स्नेह और गर्व के साथ। द अफेक्शन एंड प्राइड विथ, माँ चूहा अपने बच्चे को देख रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है। द अफेक्शन एंड प्राइड विद विच द मदर रैट, माँ चूहा देख रही थी। द मदर रैट वॉज लुकिंग, किसे देख रही थी? अपने बच्चे को। एट हर चाइल्ड, वह अतुलनीय था। वॉज इनकंपैरेबल, इनकंपैरेबल का मतलब होता है अतुलनीय, जिसकी तुलना न की जा सके। द अफेक्शन एंड प्राइड विद विच द मदर रैट वॉज लुकिंग एट हर चाइल्ड वॉज इनकंपैरेबल। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।